नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर करने वाले हैं। हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, ये आई थिंक दूसरा लेक्चर है या तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कंटेंट क्या है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कंटेंट मीन्स इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड टॉपिक था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उस पर बेस्ड था आपका एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक आज हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, और इसी पे आपका बेस्ड रहेगा एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं एक बार। आपको एग्जाम्पल से ही लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये है हमारा टॉपिक का नाम। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया है, बट इस बार रिकॉल कर रही हूँ बस। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब अगर इसी इज इक्वल टू 0 मैं लगा दूं तो यही हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मीन्स इज इक्वल टू 0, बस लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाय कौन से मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उससे क्या होगा? उससे हमें x का मान पता चलेगा, x की वैल्यू आएगी। और x की कितनी वैल्यू आ सकती है? मैक्स 2। ठीक है, मैक्सिमम 2 वैल्यूज आएंगी, अधिक से अधिक 2 वैल्यू, उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल क्या है? 2 है। ये कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल में है। पूरा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x एज ए वेरिएबल है कि नहीं? एज ए चर। ठीक है, x स्क्वायर है, फिर x है, फिर विदाउट x, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं वेरिएबल के पावर्स को। सबसे पावर हाईएस्ट x पे पावर 2, फिर x पे पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, और यहाँ पे हम कह सकते हैं x पे पावर 0 बोल सकते हैं ना। तो ये वेरिएबल हो गया x, वेयर a b c आर कोफिशिएंट एंड c इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ये सारी पुरानी बातें हैं, मैं बस रिकॉल कर रही हूँ एक बार। हमें बताना क्या है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और x के कितने मान आएंगे? x के 2 मान आएंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 2, इसलिए x के 2 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या है एक बार मैं बता देती हूँ ओवरव्यू। देखो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a और कांस्टेंट टर्म यानी c। a और c का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। a और c में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारा AC आएगा। अब AC को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इस तरह सेपरेट करेंगे, इस तरह तोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म BX आना चाहिए। ठीक है, AC को इस तरह से जोड़ना या घटाना है, और इसके साइन को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इसके साइन भी आप देखोगे कि क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, गुणा करने पे तो किनारे किनारे के टर्म आने चाहिए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो ये जो 3 टर्म है यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म दिख रहा है, ये आपका 4 टर्म में डिवाइड हो जाएंगे।
4 टर्म्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं, फिर अगले 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे, फिर वो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू आती है, फिर इसको कॉमन लेते हैं, x की वैल्यू समथिंग आएगी कुछ, फिर x की वैल्यू अलग आएगी, फिर दोनों को x इक्वल टू कोई भी वैल्यू, ये 0 नहीं है, कोई वैल्यू है, ठीक है, समथिंग, तो x इक्वल टू समथिंग एंड x इक्वल टू समथिंग आएगा। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज, ठीक है। तो वही ये जो मेथड मैंने बताया कि स्प्लिट करने का, मल्टीप्लाई करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, इसी मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तो अभी एसी से आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। एक तो आप वैसे ही सीखने जा रहे हो और मैं ए बी सी का मल्टीप्लाई करूं फिर इसको समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं या मैं एक्सरसाइज के थ्रू भी समझा सकती हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज ही कर लेते हैं, मैं हर एक स्टेप को आपको डिटेल में बताते चलूंगी कि क्या हुआ इस स्टेप में, अगले स्टेप में क्या हुआ। ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 यही है पूरा, इसमें 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो जो कि सारे बेस्ड हैं किस पे, फैक्टराइजेशन पे बेस्ड हैं, ठीक। कह क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसी मेथड का यूज करना है इसमें और हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स वही x की वैल्यू निकालना है, वही हमारा रूट्स होता है। और x की कितनी वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होता है। सब में देख लो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है, ठीक। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 10 1 जा 10, ठीक है। अब 10 को इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे, बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए, ठीक है, बीच वाला टर्म। तो 10 का फैक्टर कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है आप फैक्टर कर लीजिए, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 2 एंड 5 हमें प्राप्त हुआ। तो 2 और 5 में कुछ ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जिससे हमें 3 प्राप्त हो, 3 मिले। 5 में 2 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 7 आएगा, और अधिक ही आएगा, कम तो आएगा नहीं। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, 5 में से 2 घटाए हमें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, यानी 2 और 5 से काम हमारा बनने वाला है। तो मैंने 2 को लिख लिया और 5 को लिख लिया, ठीक है। साथ ही साथ हमें वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, तो वो भी हमें लिखना है, 2x 5x। तो साथ में इसका साइन भी देखना है, वो इसका साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। अब माइनस कब आएगा, जब बड़े वाले के पास माइनस हो और छोटे वाले के पास प्लस हो। एक प्लस हो और एक माइनस हो तो ही घटते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है। दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों निगेटिव रहेगा तो आपका प्लस ही होगा, मतलब जुटेगा। तो हमें जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें घटाना है। एक को प्लस देना पड़ेगा, एक को माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस हम उसे देंगे जो हमें माइनस का साइन देगा। माइनस का साइन कौन देगा, बड़ा वाला टर्म। बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, जाहिर सी बात है 5 बड़ा है। तो अब देखो, करो इसको, सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3x, और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, माइनस 3x। यही चीज हमें लाना है। देखो सेम एज वही चीज है, माइनस 3x
बीच वाला टर्म आ गया ये -3x। ठीक है, तो हमने क्या किया, -3x लाने के लिए प्लस को दे दिया 2x और माइनस को दे दिया हम लोग 5x। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस या तो एडिशन से आए या तो सब्ट्रैक्शन से आए। तो एडिशन से नहीं आएगा, जाहिर सी बात है 5 में 2 जोड़ेंगे तो अधिक ही आएगा, कम तो आएगा नहीं, तो हम सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, अब पहला वाला टर्म ऐसे ही रख दो और लास्ट वाला टर्म ऐसे इज इक्वल टू 0, वो भी ऐसे ही रहेगा। जो छेड़छाड़ करनी है वो बीच वाले टर्म से कर ली। तो प्लस 2x, ओके, और फिर -5x। ठीक है, यही सबसे बेस है, कह लो कि किसी भी फैक्टर का बेस। अगर यहाँ ये आपको फैक्टर करने आ गया तो आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इसमें लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी आपको नया लग रहा हो क्योंकि आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किए हो, लेकिन आप अगर ऐसे ही 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आप देखकर बता सकते हो कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसको जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, हम x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x प्लस 2 बचेगा। अब लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, -5। ठीक है, माइनस माइनस दोनों है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर की वैल्यू ऑफ पॉजिटिव में ही आएगी, क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर लिया है। 5 कॉमन कर लिया, क्या बचा x प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया हुआ है इसलिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू प्लस में आएगी, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 5 2 10 इज इक्वल टू 0। गेट इट। अब x प्लस 2 यहाँ भी बच रहा है, x प्लस 2 यहाँ भी बच रहा है, मतलब सेम चीजें ही बचनी चाहिए ब्रैकेट में। अगर सेम चीजें नहीं बच रही है तो मीन्स कि आपने जो प्रोसेस किया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, एक अच्छा तरीका है जानने का कि अब तक का हमारा प्रोसेस सही है या नहीं। ठीक है, तो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी, चलो x प्लस 2 को ले लो कॉमन, हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा, अगर x प्लस 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हो गया। अब क्या करना है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दो और x माइनस 5 को इसको भी 0 के इक्वल कर दो। यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 5, माइनस उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, जबकि +2 उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये x की 2 वैल्यूज आ गई। ओके, तो यही हमें लाना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने किया है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। द रूट्स आर, लिख सकते हैं, द रूट्स आर -2 and 5। ठीक है, ये हमारे रूट्स मिले, यानी हमें x की वैल्यू मिली 2, -2 and 5। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। इस पेज में हम करेंगे सेकंड पार्ट। x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब पहला मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ 6 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आएगा 2 6 12। ओके, अब 12 का क्या कर दें, फैक्टर कर दें, तो क्या आएगा, 2 6 2 3 और 3 1 गेट इट, 4 4 3, अरे सॉरी 2 2 3,
तो 2 2 3 को किस तरह रखें कि हमें क्या बीच का टर्म क्या है, यहाँ 1 है, 1 लाना है, ठीक है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो 2 2 जा 4, क्या होता है 2 2 जा 4 एंड 3, 4 और 3 को अगर हम माइनस कर दे, 4 में से 3 माइनस करें तो क्या हमें मिल जाएगा 1? यस, मिल जाएगा। और 1 जो चाहिए वो प्लस में चाहिए या माइनस में? प्लस में चाहिए। तो बड़ी वाली वैल्यू को हम देंगे प्लस और छोटी वाली वैल्यू को देंगे, छोटी वैल्यू मीन्स 4 से जो छोटा है उसको देंगे माइनस। अब प्लस माइनस माइनस तो होगा, साथ में साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक। और साथ में आपका वो भी है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्स, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 4 में से 3 गया, एक लिखते नहीं है तो सिर्फ एक्स लिखेंगे और साइन क्या रहेगा बड़े वाले का यानी प्लस का, प्लस एक्स, यही हमें लाना था यहाँ पे, देखो बीच में, ठीक है। तो हमारा फैक्टर तैयार, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन होगा, 2x हो गया कॉमन। अब क्या बच रहा है, x प्लस 2, ओके। थ्री बचेगा, x प्लस इज इक्वल टू 0। चलो इसकी सफाई कर दे, x+2 दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, मीन्स हमारा अब तक का प्रोसेस सही है। तो x+2 कॉमन कर लेंगे, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब x+2 को 0 के इक्वल कर लो और 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर दो, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, x की एक वैल्यू -2 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आती है 2x इज इक्वल टू -3 है, उधर जाएगा तो +3, प्लस लिखा नहीं जाता है आगे, फिर x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा x इक्वल टू 3/2, ओके। द रूट्स आर -2 एंड ओके। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, ये रूट वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, x², ठीक है। याद रखना ये रूट सिर्फ 2 तक है, x² पे रूट नहीं है, पूरा खींच मत देना नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। +7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सबसे आगे और सबसे पीछे वाले का मल्टीप्लाई, जो अंक है √2 है और 5√2 है, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, √2 क्या हो जाएगा 2, 5 2 10, 10 आया। अब 10 का करेंगे हम फैक्टर, 2 5 5 1, 2 और 5 का क्या करेंगे 7 आ जाए, ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, घटाएंगे तब तो साथ नहीं आएगा, जोड़ने पे ही आएगा, 5 और 2 जोड़ना है और साइन क्या आना चाहिए प्लस का। तो 2 और 5 दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, साथ ही साथ वेरिएबल x लगा दो,
और जुटेगा तो क्या आ जाएगा 5 2 7x और साइन किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, ये प्लस आ गया साइन, तो हो गया हमारा फैक्टर। चलो लिख लो, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या हो जाएगा यहां से, √2 और x। अब सोचोगे यहां से तो √2 मैंने कॉमन कर लिया, बट यहाँ क्या बचा, देखो इसके लिए मैं एक लाइन और बढ़ा देती हूँ आपको समझने के लिए। देखो √2 तो √2 हम लिख सकते हैं। अब 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक, उसके बाद x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब चलो √2 कॉमन कर लो, √2x, क्या बचा यहाँ x प्लस √2x कॉमन हो गया तो क्या बचा √2। ठीक है, ये तो सेकंड टर्म तक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा 5, तो बचा ब्रैकेट में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस √2, देखो पहले ब्रैकेट में बचा, दूसरे में भी सेम बचा, मीन्स अभी तक का प्रोसेस हमारा सही है। x प्लस √2 कॉमन कर लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 कर लो, और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से x इक्वल टू माइनस √2 आ गया, एक रूट आ गया, दूसरा रूट यहां से आएगा, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये हमारा दूसरा रूट आ गया है। ठीक है, तो लिख देंगे द रूट्स आर -√2 एंड -5 अपॉन √2। ठीक है, समझ में आया, रूट है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो इजी ही होता है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बस देख के डर मत जाना। अब तीसरा पार्ट हो गया कंप्लीट, चलो चौथा कर लेते हैं। यस, चौथा ये रहा। उतार लो, x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है 1/8 है, ये देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, मीन्स कि फ्रैक्शन में अगर ये सिर्फ 1 होता या सिर्फ 8 होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो चलो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो अब 1/8 लेके चलोगे ना तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आंसर तो आएगा ही आपका ऐसे भी, लेकिन कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, कॉमन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो चलो इसको नॉर्मल कर दिया जाए। क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन गैप कैसे होगा, 1/8 में ऐसा क्या करें कि फ्रैक्शन गैप हो जाए, मतलब या तो 1 रहे या तो सिंपल सा कोई नंबर रहे। तो उसके लिए हम अगर हम नीचे वाली वैल्यू से गुणा कर दिए
ठीक है, जो नीचे है हर में है उससे गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर कांस्टेंट टर्म में, मान लो 8 है, कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके आ गया 1/2, तो आप ये तो याद रख के चलोगे नहीं कि 8 ही आएगा नीचे तो ही 8 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो कुछ भी आ जाए उसकी गारंटी मैंने कहती, ऐसा नहीं कर सकते ना आप। ऐसे तो लिखोगे ना एग्जाम में कि सर बुक में 8 था, आपने 2 लिखा है, तो वो मैं नहीं जानता, मैं 8 वाला कर रहा हूँ सॉल्व, क्योंकि मैं 8 रट के आया हूँ। तो ऐसा नहीं लिख सकते आप ना। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हर में यानी डिनोमिनेटर में ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहती है, जो भी डिजिट रहेगी, हम उसी नंबर से अगर गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो वैल्यू हो जाएगी खलास में, खत्म हो जाएगी, कट जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। मान लो 3/7 है, मान लो, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ 3। तो ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा 3/7 के कंपैरिजन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना कि हमें करना क्या रहता है। चाहे 1/8 रहे, 1/100 रहे, 1/50 रहे, कुछ भी रहे, तो आप समझ गए अब कि आपको करना क्या है। लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई 8 इन बोथ साइड। बोथ साइड करना है, ये भी लिखना मत भूलना, बोथ साइड्स, दोनों तरफ। सिर्फ एक तरफ करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, बोथ साइड लिखना है कंपल्सरी। तो क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू पूरे में ऐसे लिख देना, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। आपके लिखने का मेथड भी अच्छा होना चाहिए। 8 का मतलब ये नहीं कि 8 8 8 चिपका दो सब जगह, ऐसा गलत हो जाएगा। और 8 इंटू 0 हो गया यहाँ तक। अब 8 से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2x² फिर माइनस 8 इंटू एक्स फिर प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 8 0 0। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक, ये नहीं कि 8 का गुणा बस 1/8 के मद्देनजर रख के ही करना है, लेकिन सबों में होगा, दोनों साइड होगा। ओके, 8 2 16 x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कैंसल, बचा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखने में अच्छा लग रहा है। यस, तो अब वही तरीका जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं, वही मेथड, सब कुछ वही। क्या करते थे हम, पहला वाला आखिरी वाले का गुणा करते थे। 16 1 16 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर कर लो, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। ठीक है, यस, 4 कैसे आएगा, 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4। 8 कैसे आएगा, सॉरी 8 कैसे आएगा, और -8 आना चाहिए। ठीक है, प्लस नहीं आना चाहिए। 4 और 4 को हम ऐड करें विद माइनस साइन, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, जुटता कब है, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या तो दोनों नेगेटिव रहे। तो हमें लाना है माइनस का साइन, तो पॉजिटिव साइन देना सही रहेगा या माइनस लाना है तो माइनस साइन दीजिए दोनों को, -को। वेरिएबल क्या है यहाँ, एक्स है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस यानी
4 4 8 8x, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो आ गया कि नहीं, -8x, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो चलो पहला और आखिरी टर्म एज इट इज रहेगा 16x², बीच वाला ही स्प्लिट हुआ है किसमें, -4x -4x में। ओके, उसके बाद +1 इज इक्वल टू 0। और दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, 4x। ठीक है, 4x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा, 4x प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा, माइनस क्या 1 हो गया। अब सेकेंड टू टर्म में से क्या दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो -1 कॉमन कर लो। तो माइनस मैंने क्यों कॉमन किया है, माइनस कॉमन करने से क्या होगा, ये जो 4x माइनस में है ना, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा और प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, -1 बचेगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन कर लिया है, इसलिए इज इक्वल टू 0। ओके, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें, 4x - 1 4x - 1, इट मीन्स हमारा अब तक का प्रोसेस सही है। 4x - 1 तो वो कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, 4x - 1, दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, 4x - 1 4x - 1, या तो 4x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं लिखने में। 4x - 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 4x इज इक्वल टू, माइनस है इधर आएगा तो प्लस, x इक्वल टू 1/4, ये पहला रूट। दूसरा 4x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ये दूसरा रूट्स। ओके, तो क्या लिखेंगे, the roots are 1/4 and 1/, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो समझ आया कि कैसे किया है मैंने। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कोई भी नंबर रहेगा, या तो जरूरी नहीं कि ये कांस्टेंट ही टर्म हो, बीच वाला टर्म कहीं फ्रैक्शन में दे सकता है, सबसे आगे वाला फ्रैक्शन में दे सकता है, या तो तीनों दे सकता है फ्रैक्शन में। समझ रहे हो, तो बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं कराऊंगी ही, लेकिन फिलहाल ये जानो कि जो डिनोमिनेटर में रहता है ना, जो हर में रहता है, ये जो नीचे रहता है अपॉन के, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, बोथ साइड। चलो अब फिर चौथा हो गया, अब पांचवा पार्ट। हंड्रेड x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है, कोई फ्रैक्शन में भी नहीं है कि हम उसको सही करें, ऑल ओवर सही है ये दिखने में। ठीक है, तो पहले और आखिरी वाले टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 100 1s are 100, ठीक है, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आएगा, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ 100। उसके बाद उससे हमको 20 में तोड़ना है, तो उसका फैक्टर पहले कर लो, इसीलिए इसका नाम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, क्योंकि फैक्टर करके हम इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए। चलो क्या आएगा, 2 50 2 25 5 5 5 1। ओके, 2 से 50 बार में कटेगा, फिर 2 से 25,
फिर 5 से 5, 5 से 1। ओके, अब इसको इस तरह सजाओ या रखो, स्प्लिट करो कि 20 हमें चाहिए, वो भी माइनस में चाहिए। टू 5 are 10 and 2 5 are 10। 2 5 2 5 10 10 10 10। कैसे 10 आया पता चला ना, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आया, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब इन दोनों को 10 10 को 20 करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम घटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन हमें साइन माइनस का चाहिए, तो दोनों को माइनस करो, माइनस माइनस विद वेरिएबल एक्स एक्स। ठीक है, दोनों को प्लस करते तो क्या करते, क्या होता, आता तो 20, बट हमें साइन जो है प्लस का मिलता। ठीक है, लेकिन हमें साइन प्लस का नहीं चाहिए, हमें साइन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के में मत लेना कि ये साइन कुछ भी रहे, चलो 20 से मतलब है, चाहे जोड़ने पे आ रहा है, चाहे साइन उसका कुछ भी रहे, ऐसा नहीं है। आपको साइन भी बहुत जरूरी है, दिमाग में रखना। इसमें कोई गलती अगर होगी तो आपकी साइन में ही होगी। ठीक है, बाकी चीजें तो आप कर सकते हो, लेकिन साइन को अच्छे से ध्यान देना, केयरफुली। अब -10 क्या हो जाएगा, -20x हो जाएगा कि नहीं, यही हमें चाहिए था। ठीक है, नाउ चलो अपना वही पुराना काम, 100x² -20x को क्या लिख सकते हैं, -10x हो गया, फिर +1 = 0। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कॉमन हो सकता है, 10x। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन बचा, ब्रैकेट में क्या बचा कॉमन लेने के बाद, 10x -1। ओके, यहां से कोई चीज कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन कर सकते हो इजीली। तो हम +1 करें कॉमन या -1, माइनस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये जो -10 दिख रहा है वो प्लस में हो जाएगा, और ये जो +1 दिख रहा है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन कर लिया है। अब 10x यहाँ, सेम चीज यहाँ, यानी अभी तक का प्रोसेस हमारा बिल्कुल सही है। तो 10x -1 को कर लिया हमने कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में सेम बच रहा है, 10x -1 = 0। ठीक है, अब 10x -1 = 0, फिर 10x -1 = 0, दोनों को 0 कर दिया। अब 10x = 1। ठीक है, यहां से x = 1/10, तो यहां भी वही चीज होगा, 10x = 1 एंड x = 1/10। तो हमें रूट्स क्या मिले, 1/10 एंड 1/10। ठीक है, तो लिखेंगे द रूट्स (1/10 and 1/10)। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ पे सेम रूट्स मिले हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा 5th जो कि लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन एक एक स्टेप, हर एक चीज को इन डिटेल बताया, डिटेल में बताया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होता है कि जो आपको समझ में ना आए।
अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक, क्योंकि यही मेथड अप्लाई करने को बोला था हमसे, इसलिए मैंने वही मेथड अप्लाई किया। अब बारी है समरी ऑफ द क्लास की, कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, क्या किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, वी हैव कंप्लीटेड five parts of question number 1 of exercise। कौन सा एक्सरसाइज था, 4.2। ठीक है, ये तो ऑल लिख सकते हो, ऑल, क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल 5 पार्ट्स। ठीक है, टोटल 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑफ एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, एक बार देख लो, एक्सरसाइज 4.2 ही था ना। यस, एक्सरसाइज 4.2 का पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट कंप्लीटेड। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।